दोस्तों आज की खबरें। यमन ही एक देश है, पूरी दुनिया की मुसलमानों का दिल जीत लिया है। और ईरान के राष्ट्रपति की खबरें हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहें। कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा हूतीस की। पिछले 7 महीने में हमने पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों का असली चेहरा देख लिया है। कौन सा इस्लामिक देश कितना ताकतवर है, कौन से इस्लामिक देश के नेता की बात में कितना दम है, कौन सा देश यहूदियों का अमेरिकियों का गुलाम है। सारी चीजें पिछले 7 से 8 महीने में हमारे सामने आ चुकी है। छोटा सा यमन जिसके पास ना ज्यादा पैसा है ना ज्यादा फोर्स है, छोटा सा है लेकिन पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत जिस तरह से दिखा रहा है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल जीत लिया है। यमन ही एक ऐसा देश निकला जिसने पूरी दुनिया को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। ये कोई बात बड़ा चढ़ाकर बताने वाली नहीं है। अमेरिका के साथ दुनिया का कोई भी देश अब तक जो काम नहीं कर पाया था वो काम हूतीज ने कर दिया। अमेरिका के एक और MQ-9 रीपर ड्रोन को कल हूतीज ने मार गिराया। अमेरिका का ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन है, ये दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन माना जाता है और दुनिया का सबसे महंगा ड्रोन भी यही है। इसकी कीमत है $30 मिलियन। 7 अक्टूबर से अब तक हूतीज ने यह 5वां MQ-9 रीपर ड्रोन मारा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हूतीज के पास किस तरह की ताकत है और किस तरह का उनके पास टैलेंट है। आज तक के इतिहास में दुनिया के किसी भी देश ने इतने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन नहीं मारे हैं जितने इकलौते यमन ने मार दिए। थोड़ा सा और आसान करते हुए आप लोगों को बताऊं, हो सकता है कुछ लोगों को ये ड्रोन वाली बात समझ में ना आती हो। एक खतरनाक ड्रोन होता है जो अपने अंदर बहुत सारे हथियार भरकर ऊपर उड़ता है और कहीं पर भी जाकर वो अटैक कर देता है। तो अमेरिका का ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन है, ये अपने साथ बहुत सारे हथियार लेकर उड़ता है और कहीं पर भी जाकर ये ड्राइवर लेस होता है, इसमें ड्राइवर नहीं होता है, कहीं पर भी जाकर ये हमले कर देता है। यमन के हूतीज इसको तब मारते हैं जब ये ऊपर हवा में उड़ता होता है, नीचे से रॉकेट के जरिए या मिसाइल के जरिए इसको हवा में उड़ते हुए निशाना बनाकर हूतीज मार गिराते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हूतीज के पास ताकत किस तरह की है। फिलहाल ईरान की तरफ वापस आते हैं। इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के जनाजे में आज लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई। लाखों की भीड़ इकट्ठी करते हुए ईरान के लोगों ने शोक मनाया, जोर जोर से रोए। इब्राहिम रईसी की एक अंगूठी सामने आई है। जब रेस्क्यू टीम उनके हेलीकॉप्टर के पास पहुंची तो इब्राहिम रईसी की उंगली तो जल चुकी थी, लेकिन वो अंगूठी वहां पर मौजूद थी। ये वो अंगूठी है जो इब्राहिम रईसी पहनते थे और इस अंगूठी को इब्राहिम रईसी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी ने दिया था। जैसे ये अंगूठी देखी, लोग वहां पर चीख चीख कर रोने लगे। इस अंगूठी को भी लाया गया, लोग इसका दीदार कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन भी इब्राहिम रईसी के जनाजे में शामिल होने के लिए रूस से रवाना हुए। दोस्तों कुछ ऐसी खबरें फैल गई कि व्लादिमीर पुतिन अपने जेट में बैठकर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शामिल होने आ रहे हैं। कुछ ऐसी अफवाहें फैली, रूमर्स फैले कि व्लादिमीर पुतिन की हत्या हो सकती है, जिसके चलते हुए व्लादिमीर पुतिन का जब जेट उड़ा तो उसके साथ साथ रूस के जो सुखोई 35 फ्लाइट जेट हैं वो साथ साथ चले। व्लादिमीर पुतिन का जेट बीच में चला और उसके दोनों साइड दो सुखोई 35 जेट भी चले जो उसको सिक्योरिटी दे रहे थे। इस तरह से व्लादिमीर पुतिन ईरान तक इब्राहिम रईसी के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे। दोस्तों इन लोगों का अगला टारगेट जो है ना वो व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन के साथ भी कभी भी कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन इन लोगों की नजर में बहुत ज्यादा खड़क रहा है। आपको एक खबर और बताऊं, कल मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो अभियोजक हैं करीम खान, उन्होंने न्यायाधीशों के सामने आवेदन कर दिया है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट जारी करे, जिसके बाद सभी लोग बिलबिला उठे। पूरे इजराइल के नेता बिलबिला उठे, उधर अमेरिका भी बिलबिला उठा। अमेरिका और इजराइल ने इस आवेदन को खारिज कर दिया और कह दिया कि ये तो यहूदी विरोधी कार्रवाइयां हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जिस अभियोजक करीम खान ने अरेस्ट वारंट जारी करने का आवेदन किया है, दोस्तों उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका धमकियां दे रहा है कि आपको और आपके परिवार को हम प्रतिबंधित कर देंगे, आप अमेरिका में कभी कदम भी नहीं रख पाएंगे। और भी बहुत सारी धमकियां उनको और उनके परिवार को दी जा रही हैं। लेकिन करीम खान जो है वो इस वक्त थोड़ा सा हौसला दिखाकर डटे हुए हैं। करीम खान ने कहा कि देखिए, इस दुनिया के एक बहुत सीनियर लीडर ने
सीनियर नेता ने मुझसे कहा कि ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाया गया है ना, ये सिर्फ अफ्रीकी देशों के लिए और पुतिन के लिए बनाया गया है। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड यूरोपीय देशों के लिए नहीं है और ना ही उनके दोस्तों के लिए है। ये कोड तो सिर्फ और सिर्फ पुतिन के लिए बनाया गया है और अफ्रीकी देशों के लिए बनाया गया है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में ये जो कोर्ट हैं, इनकी कोई औकात नहीं है अमेरिका और यूरोपीय देशों के सामने। ये देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ऐसे लताड़ रहे हैं, ऐसे लात मार रहे हैं जैसे इनकी कोई औकात ही नहीं है इनकी नजर में। जैसे ही कोई कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, उसको यहूदी विरोधी बताने लगते हैं, तुरंत उनके ऑर्डर को खारिज कर दिया जाता है। एंटनी ब्लिंकन ने भी कह दिया कि यह बिल्कुल गलत कार्रवाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बाइडेन ने भी उसको तुरंत खारिज कर दिया। ब्रिटेन का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि अरे भाई होगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कितने भी अरेस्ट वारंट जारी कर दे, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हम इजराइल को हथियार देना बंद कभी नहीं करेंगे। ऐसे ललकार रहे ये लोग कोर्ट को। तो काहे के लिए बना रखे हैं ये कोर्ट दुनिया में? ये कोर्ट अमेरिका और यहूदियों ने, इन यूरोपीय देशों ने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया जो इनके दुश्मन है, इनकी आंख में चुभते हैं। जहां एक तरफ तमाम यूरोपीय देशों की तरफ से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया गया, वहीं एक तरफ फ्रांस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। फ्रांस कभी कभी अजीब से काम कर देता है। फ्रांस की तरफ से बयान आया है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये जो अरेस्ट वारंट जारी करने का प्लान बना रहा है, आवेदन किया है, हम इसका सपोर्ट करते हैं। उधर रूस ने ऐलान कर दिया है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच के लिए हम ईरान का पूरा साथ देंगे। ईरान के साथ मिलकर अपनी टीम भेजकर वहां पर रिसर्च करेंगे कि आखिर हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, क्या इसके पीछे किसी की साजिश है। पूरी इंक्वायरी रूस ईरान के साथ मिलकर उस एरिया में करेगा। इजराइल के विदेश मंत्री ने एक बार फिर से सस्ता नशा करते हुए कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमास को खत्म करने से नहीं रोक सकती। हंसी आती है मुझे इन नमूनों के बयानों को सुनने के बाद। पिछले 8 महीने से सब कुछ इन्होंने रगड़ लिया, लेकिन हमास अभी भी गाजा के अंदर रहकर इन लोगों की बत्ती गुल किए हुए है और ये कहते हैं कि कोई भी ताकत हमें हमास को खत्म करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, कल कई सारे लोगों की तरफ से ऐसी बातें लिखी जा रही थी, कमेंट में भी लिखी गई कि इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था पायलट, वो इजराइल का था। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। जो पायलट थे उनके फोटो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। कर्नल सैयद ताहिर मुस्तफाबी, दूसरे पायलट कर्नल मोहसिन दरियानेश, ये दोनों पायलट थे जो इधर उधर खड़े हुए हैं। यही इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे। इतना तो आपको भी समझना चाहिए कि एक इजरायली को इब्राहिम रईसी अपना पायलट कैसे बना सकते हैं, जबकि इतनी ज्यादा दोनों के बीच नफरत है। चीन के राष्ट्रपति ने भी इब्राहिम रईसी की मौत पर काफी दुख जताया है। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि चीन ने एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया है। इस वक्त ईरान के लोगों के लिए काफी दुख की घड़ी और हम उनके साथ हैं। हम हमेशा अपने दोस्त के साथ खड़े रहेंगे। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बागेरी ने ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू करने का आदेश दे दिया है। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं कि रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि हम इस जांच में ईरान का साथ देंगे। जांच शुरू हो चुकी है, रूस के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।